नमस्कार दोस्तों, आरवीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए टेस्ट सीरीज 4 बनाने जा रहे हैं आज। चलिए बनाते हैं। सबसे पहला हिंदी लैंग्वेज से पर्यंक का तद्भव रूप है। पर्यंक का तद्भव रूप होता है पलंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 2, वैतनिक का विलोम शब्द। वैतनिक का विलोम शब्द है अवैतनिक, जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 3, बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाण का इसमें पर्यायवाची शब्द सफरी जो है नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 4, कबूतर का तत्सम रूप है कपोत, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। काम न जानना और बहाने बनाना अर्थ के लिए उचित लोकोक्ति है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा होगा इसका। चलिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप है। पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध अर्थ है सिर पर सवार होना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हवा का पर्यायवाची शब्द। हवा का पर्यायवाची शब्द वायु है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द क्रोध, जो एक ही वचन में प्रयुक्त होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लड़का पेड़ से गिरा उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। आपादान कारक है इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, नीलगाय पद में समास है कर्मधारय समास है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भूतकाल का विलोम शब्द है। भूतकाल का विलोम शब्द है अनागत काल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रसखान है भक्तिकालीन कवि। रसखान जो है भक्तिकालीन कवि है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्यों या विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। इस वर्ष भी ओडिशा में बहुत कम वर्षा हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये सही आंसर है इसके लिए, एक वचन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका शुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर सी में चार दीवारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बालक गेंद खेल रहा है वाक्य में कारक बताइए। करण कारक होगा इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ है दोनों तरफ दोनों ओर से संकट। इसका ये मतलब होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद होता है उत्तर प्लस उत्तर बराबर उत्तरोत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसके लिए दावानल। दावानल का मतलब होता है जो जंगल में आग लगा होता है उसे दावानल भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ये वाक्य शुद्ध है और सब गलत है। चलिए चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। In the following question there are 4 different words out of which one is misspelled. Find the misspelled word as the answer. चलिए मिसस्पेल्ड वर्ड को चुनना है
देखिए इसमें भी लिख भी दिए। एक क्वेश्चन नंबर 21 में फटाल का मतलब घातक होता है, ब्रूटल का मतलब क्रूर होता है, मेटल का मतलब धातु होता है, लेकिन टैकल का मतलब ये स्पेलिंग ही गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसमें गलत चुनना है सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, फ्राइट, फ्रीज, फ्रिगेट, ये सब तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन गलत ऑप्शन है फ्रेंड। फ्रेंड जो है इसका स्पेलिंग फ्रेंड का होता है FRIEND, जबकि इसमें लिखा है FREIND, जो कि गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्यूरियस, पार्टिसिपेंट, एक्सचेंज, तो इसका गलत ऑप्शन है असिस्टेंस, जो कि असिस्टेंस की जगह ई के जगह ए होगा, जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 से 28 क्या कहता है देखते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस sentences are given with blank to filled in with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct one. चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है देखते हैं। चलिए इसमें खाली स्थान में जो भरना है, मदर्स बैक वाज टू फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ ब्लैंक्स टू वर्क एनी लॉन्गर सो सी ले डाउन टू रेस्ट, यहाँ भरा जाएगा शोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, वार एंड पीस इज ए ब्लैंक स्थान है रिटेन बाय लियो टॉल्स्टॉय, इसमें भरा जाएगा मास्टरपीस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, द सिचुएशन बिकेम खाली स्थान आफ्टर द स्कफल बिटवीन द फार्मर्स एंड द पुलिस, इसमें भरा जाएगा सीरियस। इट इज बिलीव दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज खाली स्थान फॉर क्रिएटिंग ए बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड, इसमें भरा जाएगा इसेंशियल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द नोवेल प्रेजेंट ए थीम ऑफ बेट्रियल इन ए खाली स्थान मैनर, जो कि इसमें भरा जाएगा स्किलफुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 से 31 क्या कहता है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस 4 alternatives are given for idiom and phrase in bold in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom या phrase. idiom phrase से है क्योंकि इसमें एक 4 में से एक चुनना है जो कि अच्छा इसका एक्सप्रेशन जो करता हो। Acquiring a job is a cakewalk for a student who has good academic performance coupled with good attitude, इसका होगा एन इजी अचीवमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, टू द गेट एन एडमिशन इन प्रेजेंट डे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस all children should be born with a silver spoon in the mouth, be born in a rich family, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, चिल्ड्रेन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट, दे शुड लर्न नॉट टू लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका है नॉट टू फाइंड फॉल्ट विथ द गिफ्ट रिसीव। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 से 34 क्या कहता है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फोर्ट्रेस होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है।
सिटाडेल का होगा फोर्ट्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। बेनेवोलेंट, इसका होगा चैरिटेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। एक्यूमेन का होगा इंसाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 से 37। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर। चलिए इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 35 में डिफामेट्री, इसका होगा कम्प्लीमेंट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। सोमबर का होगा चीयरफुल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 37। फ्रेट का होगा प्लीज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब 38 से 40 क्या कहता है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। चलिए इसको देखते हैं। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन एक्सरे एंड अदर काइंड ऑफ रेडिएशन, तो इसका होगा रेडियोलॉजिस्ट। चलिए 39। ए पर्सन हु वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए होम या जॉब, इसका होगा वागाबॉन्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले, फिल्म या शो, इसका होगा मार्टिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया, अंग्रेजी तक। अब चलिए जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 41। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और खालिस्तान दिया है के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो इसमें भरा जाएगा खालिस्तान में, जो कि पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि प्रधानमंत्री थे उस समय का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर कहा गया है? सिटी ऑफ पैलेसेज के रूप में जाना जाता है। तो ये है कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा तक पहुंची? तो ये जहांगीर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 का सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया? तो महाबलीपुरम में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 47। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो 6 माह तक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना? 16 अगस्त 1946 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? तो 9 डिग्री चैनल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं किस समुदाय विशेष के हैं? तो इसमें दिया है ऑप्शन में बौद्ध, जैन, हिंदू, जबकि तीनों का है। चलिए सभी है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? M1। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। देश के 15वें राष्ट्रपति
के रूप में किसने शपथ ली है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, हर घर जल प्रमाणित देश का पहला जिला कौन बन गया? तो ये है बुरहानपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, हैबियस कार्पस रीट को हिंद में कहा जाता है बंदी प्रत्याक्षीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, PIL का पूर्ण रूप निम्न में से क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी है में है। क्वेश्चन नंबर 56, हाइपो का सूत्र Na2S2O3 5H2O हाइपो का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 57, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और ठंडी में घट जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, समसूत्री विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो एनाफेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, पैरासीटामोल प्रयुक्त होती है ज्वर रोधी के रूप में यानी बुखार के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति तथा नमन कोण का मान 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपका बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर आप लोग 75 तक जो कि मैथ है, जो कि टेलीग्राम से डाउनलोड करके बना लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। और क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 85 तक आपका रीजनिंग मिलेगा, जो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से, जो कि बेसिक कंप्यूटर साइंस से है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 86, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई यानी सेकेंड जनरेशन? तो 1956 से 63 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका पूर्ण रूप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, समान प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक OS, MS OX और लिनक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो बायोस BIOS। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, पेरिफेरल IO में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो 256। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो कैश मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय है। क्वेश्चन नंबर 93, जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसके नाम बताइए? तो मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, इससे कंप्यूटर बना होता है इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, वेब ब्राउज़र में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो मोजिला फायरफॉक्स ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? तो तीसरी पीढ़ी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट होता है जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को
खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे ट्रोजन हॉर्स के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो पहले कॉलम फिर रो का नाम। चलिए एमएस पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस होम का। चलिए 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। धन्यवाद।